आज हम बात करेंगे संध्या यानी कि ट्रांजिशन पीरियड्स के बारे में। पूरे 24 घंटे में बहुत सारे ट्रांजिशन पीरियड्स होते हैं। अगर आप काउंट करें तो प्रॉपरली 4 ट्रांजिशन पीरियड्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूर्योदय का समय। सूरज के उगने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो पूरे टाइम को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसके बाद का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो है आफ्टरनून में, दोपहर 12 बजे जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है। उसके बाद आता है सूर्यास्त का समय, जब न दिन होता है न रात होता है, तो वो जो समय होता है वो भी एक ट्रांजिशन पीरियड है। और उसके बाद आता है मध्य रात्रि का समय, जो कि रात को 12 बजे होता है। तो ये जो टाइम पीरियड्स है ये घड़ी के हिसाब से एग्जैक्टली नहीं चलते हैं, क्योंकि जब आप सीजन्स को देखेंगे और समर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस को देखेंगे तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग टाइम पे ये संध्या काल होती है। जैसे अगर अभी समर सीज़न चल रहा है तो अगर आप देखेंगे तो सूर्यास्त का जो समय है वो करीब करीब 7 बजे होगा इस रीजन में, बंगाल के रीजन में, कोलकाता में। लेकिन अगर यही हम मुंबई में देखें तो ये पूरे वेस्ट में चला जा रहा है, तो ये जो टाइम होगा ये और ज़्यादा करीब हो सकता है 7:30 या 8 बजे हो सनसेट। तो इस प्रकार से ये टाइम और प्लेस वैरी करता है ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे जिस टाइम पे सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा है वो संध्या काल है, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड है। और जब भी सूरज आपके सर के ऊपर है या फिर जब भी मध्य रात्रि का समय है वो भी 2 ट्रांजिशन पीरियड्स हैं। लेकिन ट्रांजिशन पीरियड्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, और ट्रांजिशन पीरियड में आखिर होता क्या है ऐसा जिससे कि हमें लाभ मिल सकता है। अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करें तो हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है इसके बियॉन्ड भी अगर देखें, हमारा जो शरीर है सिर्फ एयर, वाटर, फूड इन सब से नहीं चलता। हमारा शरीर लाइफ फोर्स से भी चलता है, और वो जो प्राण है, जो लाइफ फोर्स है, वो हमारे नाड़ियों के थ्रू वो प्राण प्रवाहित होता है। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। अगर आप संध्या वर्ड को देखें तो संध्या एक संस्कृत वर्ड है, और इसे अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं। एक मिलता है सन और एक ध्या। सन का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा, गुड, और ध्या मतलब होता है ध्यान, मेडिटेशन। तो जो समय मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है वो है संध्या का समय। मैंने आपको 4 समय बताया संध्या का, लेकिन मुख्यतः अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो सनराइज़ और सनसेट के समय होते हैं जो संध्या काल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ही इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जहाँ पे सन की जो रेज़ है या तो वो रेज़ आ रही है या तो जा रही है, ये दोनों समय में। लेकिन अगर आप बाकी 2 ट्रांजिशन पीरियड्स को देखें जो मध्य रात्रि है या फिर दोपहर का है, तो उस टाइम पे भी प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा शायद नहीं पड़े जितना कि सूर्योदय और सूर्यास्त में पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मेडिटेशन के लिए जो समय है वो है संध्या का। अब इसके पीछे के थोड़ा साइंस को समझते हैं कि संध्या का समय ही क्यों मेडिटेशन के लिए इतना बेनिफिशियल है। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं जिनके द्वारा प्राण का संचालन होता है। अब ये 3 मुख्य नाड़ियाँ कौन कौन सी है? ये है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होती है। ईड़ा जो नाड़ी होती है वो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होती है, जो कि चंद्रमा से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड होता है। और जो पिंगला नाड़ी है वो राइट नॉस्ट्रिल से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जो सूर्य से इन्फ्लुएंस होता है। अब अगर आप देखें तो चंद्रमा यानी कि शीतलता और सूर्य नाड़ी यानी कि ये थोड़ी हमें गर्मी प्रदान करता है। तो जब आप देखें कि हर समय आपकी या तो ये नॉस्ट्रिल चल रही है या तो ये नॉस्ट्रिल चल रही है, तो जब भी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है इसका मतलब चंद्रमा वाली नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, और जब भी आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। लेकिन जब हम सुषुम्ना की बात करते हैं तो जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो दोनों नॉस्ट्रिल से जो फ्लो होता है ब्रेथ का वो इक्वल होता है। जब ब्रेथ का फ्लो इक्वल होगा दोनों नॉस्ट्रिल से तो प्राण का फ्लो भी बिल्कुल इक्वल हो जाएगा और वो सुषुम्ना के द्वारा फिर संचालित होगा। यही कारण है कि संध्या का जो समय होता है वहाँ पे दोनों नॉस्ट्रिल बिल्कुल बराबर चलती है और सुषुम्ना जो नाड़ी है वो एक्टिव होती है, क्योंकि सुषुम्ना जो नाड़ी है वो आपके स्पाइनल कॉलम के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती है। तो ये जो नाड़ी है ये मेडिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एनर्जी का जो संचालन है वो आपके मूलाधारा से उठ के आपके स्पाइनल कॉलम के थ्रू ही ऊपर की तरफ बढ़ता है, और यहीं पे सुषुम्ना का बहुत ज़्यादा रोल होता है।
तो जब आप संध्या काल में ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। आप नॉर्मली भी अगर मेडिटेशन करें, किसी भी समय पे करें, तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद आपकी दोनों जो नॉस्ट्रल्स है उनमें से जो हवा का बहाव है वो इक्वल हो जाता है। और एक जो मेडिटेटर है, जो बहुत सालों से एक योगी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास ये कंट्रोल होता है कि वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को किसी भी समय एक्टिव कर ले। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन और साधना सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव टाइम आपके लिए होता है संध्या का समय, सूर्योदय या सूर्यास्त का समय, क्योंकि उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और उस समय आपके दोनों नॉस्ट्रल से जो फ्लो है वो इक्वली बहता है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप लेफ़्ट नॉस्ट्रल को देखें, जब आपके लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग चल रही है और लेफ़्ट नॉस्ट्रल ज़्यादा खुला हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी फीलिंग्स आपके माइंड को डोमिनेट कर रहा है उस समय। अगर आप देखेंगे तो आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके फीलिंग्स के साथ खेलता है। और जब आप राइट नॉस्ट्रल से आपकी जब सांसें चल रही है तो आप देखेंगे कि आपकी जो रैशनल माइंड है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो ज़्यादा काम कर रही है। यानी कि आप रैशनली सोच पा रहे हैं, करेक्ट डिसीजंस ले पा रहे हैं और आपकी फीलिंग्स उतना आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है। और हम इन दोनों नाड़ियों को, जो ईड़ा और पिंगला है, इन्हें हम विष्णु और शिव नाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि विष्णु जो है वो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो शिव है वो ध्यान, मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और सुषुम्ना जो नाड़ी है वो ब्रह्म नाड़ी इसे कहते हैं, क्योंकि यहीं से क्रिएशन, ब्रह्म से ही क्रिएशन होता है और ब्रह्म में ही जाके सब कुछ मिल जाता है। और यही कारण है कि संध्या के समय मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो ईड़ा और पिंगला का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही होता है ब्रह्म नाड़ी के द्वारा प्राणों का संचालन करने के लिए। और ब्रह्म नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी ही केवल एक रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर सकते हैं और आप ध्यान में उतर सकते हैं। ये कैसे होगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा। हमारे शरीर में 10 ओपनिंग्स होती हैं, यानी कि 10 ओपनिंग्स होती है हमारे शरीर में। तो जो 10वीं ओपनिंग होती है वो हमारे सर के ऊपर होती है, वो लिटरली विजिबल नहीं होती है। इसे योगिक लैंग्वेज में ब्रह्मरंध्रा कहते हैं। यानी कि ये जो ओपनिंग है ये एक योगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ओपनिंग कनेक्ट करती है सहस्त्रार से, जो कि हमारा आखिरी चक्र होता है, जो अगर खुल जाए तो फिर हमें एनलाइटनमेंट या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, यही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है इस प्रैक्टिस की, इस संध्या काल के मेडिटेशन प्रैक्टिस की, कि अगर आप संध्या काल में मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त या फिर अगर आप इवनिंग के टाइम में, सूर्यास्त के टाइम में मेडिटेशन, इन दोनों समय पे करते हैं, तो फिर ये पॉसिबल है कि आपकी जो ब्रह्मरंध्र है, ये जो ओपनिंग है वो खुले। तो इस पूरी चीज़ से हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि मेडिटेशन के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो ट्रांजिशन पीरियड्स है। मैंने आपको 4 ट्रांजिशन पीरियड्स के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव कौन से है? सनराइज, सनसेट। लेकिन आफ्टरनून का जो पीरियड है वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप 12 बजे दोपहर में, यानी कि सूर्य जब सर के ऊपर है, उस समय भी अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप एक ऐसे स्टेट में जा सकते हैं जो कि मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान लगने में बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव हो। अब बात करेंगे रात को 12 बजे, यानी कि मध्य रात्रि का जो समय है, उस समय क्या होता है? उस समय भी योगी मेडिटेट करते हैं। इनफैक्ट वो समय भी बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव होता है मेडिटेशन के लिए, लेकिन आम इंसान को बोला नहीं जाता, रेकमेंड नहीं किया जाता रात को 12 बजे मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि वो समय उनके सोने के लिए भी होता है। और अगर आप उस समय मेडिटेट करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है एक आम इंसान के लिए। लेकिन एक जो योगी है या फिर एक एक्सपीरियंस्ड जो साधक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो किसी भी समय मेडिटेट कर सकते हैं। क्योंकि संध्या का जो समय है इतना ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारे कॉन्शियसनेस के लिए। हमें मना किया जाता है कि आप संध्या के समय में सोइए मत, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्यास्त के समय। आपने देखा होगा आपके घर में जब भी आप सूर्यास्त के समय सोते हैं तो आपके मम्मी या आपके पापा, आपके जो बड़े हैं, वो आपको डांटते होंगे कि आप संध्या के समय में मत सोइए। इसका कारण यही है, क्योंकि जब आप संध्या के समय में सोते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो डल होती है और आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। तो इस बात को आप थोड़ा
ध्यान रखिएगा और आप अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि क्या होता है, कब मेडिटेशन करने से आपको ज़्यादा आप डीप मेडिटेशन में जा पाते हैं और कब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ज़्यादा डीप नहीं जा पाते। तो जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर अभी तक आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट ही नहीं किया है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली वीडियो जाकर देखिए। यहाँ पे मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन बताई है 5 से 10 मिनट की, और जो भी बिगिनर्स मेडिटेट करना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा।